नमस्कार, मैं हूं रश्मि जायसवाल और आप देख रहे हैं avianpost.com का नया शो हमारी सेहत, जहां बात होगी आपकी और हमारी सेहत की। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपके और आपके बच्चों की आंखों की ऐसी की तैसी हो रखी है, तो फिर क्या किया जाए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी बातचीत मेरे एक मित्र से हो रही थी। उसने बताया कि उसकी एक बेटी है जो कि क्लास 1 में पढ़ाई करती है। अब कोरोना की वजह से स्कूल तो खुल पा रहे नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी है। तो उसका नतीजा ये होता है कि उसकी बिटिया को घंटों मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पे समय व्यतीत करना होता है। अब खुद ही सोचिए आप लोग, जब हम लोग बड़े लोग घंटों मोबाइल पे, टीवी के स्क्रीन पे और लैपटॉप पे समय बिताते हैं, तो अपन लोग के साथ क्या होता है। या तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, या तो हमारे आंखों से पानी जाने लगता है, या आंखों में खुजली होने लगती है। तो वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा। ये दिक्कत जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं सिर्फ उनकी ही नहीं है, बल्कि हाई स्कूल, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट और घंटों वर्क फ्रॉम होम करने वाले सभी की है। सभी की आंखों की आजकल बैंड बची हुई है। अब वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस से पूरी तरह छुटकारा कब मिलेगा, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए ये जरूर हमारे हाथ में है। इसके लिए हमने बात की डॉक्टर राजीव रंजन से, जो कि एक जाने माने आंखों के डॉक्टर है। आइए सुने वो क्या कहते हैं। आप अपने प्रोफाइल के बारे में सर हमें थोड़ा बताइए। मैंने MBBS की पढ़ाई भागलपुर मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद मैंने MS रिम्स रांची से किया। उसके बाद मैं अरविंद आई हॉस्पिटल तमिलनाडु में 2 साल का कैटरैक्ट और फेको सर्जरी पे मैंने फेलोशिप किया। फिर मैंने शंकर नेत्रालय में ग्लोकोमा ट्रेनिंग ली है चेन्नई में, और कलकत्ता में सुश्रुत आई हॉस्पिटल सॉल्ट लेक सिटी में मैं 1.5 साल कंसल्टेंट रहा हूँ। उसके बाद मैं पिछले 7 साल से रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम आंखों को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, साथ ही इसका क्या अंजाम हो सकता है, आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव रंजन से। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस अभी कोरोना काल में बच्चों का सारे स्कूल में हो रहे हैं, तो इससे बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप के सामने 3 घंटा 4 घंटा या ज़्यादा भी समय रहना पड़ता है। तो इस कारण से ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप यूज़ करने से बच्चों में क्या समस्या हो रही है कि उनमें ड्राई आई की समस्या आ रही है। वो अक्सर आँखों को मलते हैं, या आँख लाल हो जाता है, या आँखों में स्ट्रेन पड़ता है। ये सब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों को आँख दर्द, सर दर्द भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में जैसे कि कुछ साल अगर यही चला तो फिर चश्मे का प्रॉब्लम, मायोपिया जिसे बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, ये सब का समस्या बच्चों लोगों को आने लग रहा है। तो इन्हीं कारणों के कारण आजकल चश्मा थोड़ा बच्चे लोग को जल्दी कम उम्र में ज़्यादा पावर का चश्मा, मायोपिया जिसे बोलते हैं, लग रहा है, ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप के यूज़ के कारण। अब ये तो बात हो गई नुकसान की, अपने को चाहिए सॉल्यूशन। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो सुनिए। डॉक्टर साहब, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो आजकल की सच्चाई है और इसे बिल्कुल बंद भी नहीं किया जा सकता है। तो मोबाइल कंप्यूटर के यूज़ के कारण जो आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे कम कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ उपाय हैं। इसका सबसे पहला उपाय है कि लोग, क्या होता है, मोबाइल या कंप्यूटर को देखते वक्त पलक कम झपकाते हैं, ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान का 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्लिंकिंग होता है, पलक झपकाते हैं। मोबाइल कंप्यूटर पे देखते वक्त लोग का ये रेट घट के 5 से 10 बार हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आँख, खासकर ये कॉर्निया जो काला वाला होता है कॉर्निया, वो सूखने लगता है, जिसको हम लोग ड्राई आई बोलते हैं, आंखों का सूखापन या आंसुओं की कमी। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करने का। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि हमें बीच बीच में याद करके अपने पलक को ऐसे करके झपकाना है। लगातार बहुत ज़्यादा देर तक पलक नहीं झपकाने से आँख सूखेगा। दूसरी बात कि सामने से कोई हवा या डायरेक्ट सोर्स AC का या कुछ भी डायरेक्ट चेहरे पे नहीं लगना चाहिए, इससे आँख में तेज़ी से सूखेगा।
तीसरी बात कि कंप्यूटर का या लैपटॉप का जो स्क्रीन है ये इतना ऊपर नहीं, आंखों के लेवल पे नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इससे आंख कम खुलेगी तो आंख थोड़ा सा कम सूखेगी। और हमें ब्रेक लेकर काम करना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते वक्त हर 20 मिनट के बाद 2 मिनट का हमें ब्रेक लेना चाहिए। उससे ब्रेक लेने का तरीका ये है, आप आंख बंद करके रेस्ट कर लीजिए, या थोड़ा किसी दूर के चीज़ को देखिए, या थोड़ा बाहर से घूम कर आ जाइए, या आंखों में पानी का छींटा मार सकते हैं। इस तरह से ब्रेक ले लेके काम करने से मोबाइल का या लैपटॉप का जो दुष्प्रभाव होता है हमारे आंखों पे वो कम होगा। डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन शैली है वो काफ़ी भागदौड़ वाला हो गया है। हमें फुर्सत नहीं मिलता है कि हम अपने आप को थोड़ा वक्त दें। तो अपने जीवन शैली में हम क्या क्या परिवर्तन लाएं और क्या क्या सुधार करें जिससे कि हमारी आंखों की रोशनी हमेशा बरकरार रहे? देखिए, मॉडर्न लाइफ स्टाइल का ये बड़ा समस्या है कि जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर झुक रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आते जा रही है। हमें सबसे पहले खान पान से शुरू करना है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे खान पान है, हरी सब्जी, गाजर, टमाटर, ये सब जो थाली में जो सभी सामान, दही, थोड़ा दाल, चावल, ये जो खाना है ये हमारे लिए सबसे अच्छा पौष्टिक है और आंखों के लिए भी सबसे बेस्ट है। जो आजकल फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब खाने का ट्रेंड, इसके कारण थोड़ा सा आंखों पे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, खासकर बच्चों की आंखों पे। तो बच्चे के साथ ये ख्याल रखना होगा हमें कि ये बिस्किट्स और जितने पैक्ड फूड्स हैं ये सब कम से कम दें और फास्ट फूड से बचें। और जो हमारे ट्रेडिशनल घरेलू खाना होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर, फल, मौसमी फल, ये सब बच्चे को भरपूर मात्रा में खिलाएं। और बच्चों को दूसरा सबसे ज़रूरी बात है कि मोबाइल के आने के कारण बच्चों पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जैसा मैं पहले बताया कि कम उम्र में बच्चे को ज़्यादा पावर के चश्मा लग रहे हैं, -3, 4, 5 इस तरह के चश्मा का पावर लग रहा है। इवन कि 6, 8 या 10 साल के बच्चों को इस तरह से लग रहा है। तो उसके लिए हमें मोबाइल का प्रयोग कम से कम बच्चे को करने देना चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तो मजबूरी है, वो करने देना चाहिए। जो वो कुछ मैं बताया हूँ तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो साइड इफेक्ट कम होगा। कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो कि हमारी कहते हैं नेत्र ज्योति को बरकरार रखे और उसे बढ़ाए थोड़ा। एक्सरसाइज में हमारा जो योगा है वो हमारे लिए बेस्ट है, वो सभी को करना चाहिए। जैसे पेपर या पेंसिल लेके धीरे धीरे उसको नज़दीक, इस तरह से आप पेन के टिप को देखते हुए धीरे धीरे नज़दीक आ सकते हैं और फिर धीरे धीरे दूर जा सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट और राइट, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। इसको करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं और फोकसिंग का जो प्रॉब्लम होता है बच्चे में, वो फोकसिंग अच्छा रहता है। और ये एक्सरसाइज सभी के लिए फ़ायदेमंद है, ये एक्सरसाइज करना चाहिए। और खाने पीने पे विशेष बच्चों का ध्यान देना चाहिए। और टीवी, लैपटॉप और मोबाइल कम से कम देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है, नज़दीक की जो भी बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे लोग जो देख रहे हैं आजकल, या तो मोबाइल या पढ़ाई लिखाई का लोड बढ़ गया है, तो उसके कारण भी मायोपिया, चश्मे का नंबर ज़्यादा लग रहा है। तो बच्चे को बोला जाए कि आउटडोर खेल कूद जो पहले के जैसे बच्चे लोग करते थे, या आउटडोर एक्टिविटी, खेल कूद, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सब खेल के लिए बच्चों को प्रेरित करें ताकि वो मोबाइल और लैपटॉप की दुनिया से बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, आजकल के बच्चे को देखते हैं कि हम वो टीवी के पास या मोबाइल को एकदम ऐसे करके या लैपटॉप में एकदम घुस के देखते हैं, लैपटॉप को, मोबाइल को, टीवी को। तो क्या यह कोई एक समस्या है, मतलब यह कोई बीमारी का ये है, कारण है कि लोग एकदम बच्चे जो है वो पूरा नज़दीक से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सारे पेरेंट्स को जानना चाहिए कि किस तरह से वो पकड़ सकते हैं कि बच्चे को दृष्टि दोष है, उसे देखने में दिक्कत हो रहा है। इसके कुछ लक्षण हैं। जैसे एक तो अगर बच्चा टीवी नज़दीक से देखने की कोशिश करे, आप दूर उसे बैठा के रखें, फिर वो धीरे धीरे नज़दीक आ जाए, तो ये एक लक्षण है कि उसे दूर से नहीं दिख रहा है, वो नज़दीक देख के देखना चाह रहा है। दूसरा ये लक्षण है कि वो मोबाइल या पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा झुक कर इस तरह से करेगा, वो दूर रखने पे उसे समस्या होती है, तो इसीलिए
नज़दीक आके बच्चे लोग करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब अगर बच्चा, और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चे लोग टीवी देखते समय ऐसे आँख छोटा करके देखते हैं, जैसे ऐसे जोर लगा के स्क्वीज करके देखते हैं, आँखों को छोटा कर सिकोड़ के देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि बच्चे को समस्या हो रही है। और अक्सर अगर स्कूल में टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे फर्स्ट बेंच पे ही बैठना चाहते हैं, पीछे बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे देख के नहीं लिखते हैं, बगल वाले की कॉपी से देख कर लिखते हैं, तो या गलत लिख रहे हैं, तो ये सब एक अर्ली साइन है जिसे पकड़कर माँ बाप अपने बच्चे को एक आई स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए कि उनसे समस्या हो रही है देखने की। हमने बात की आज राजीव रंजन से, जो कि एक जाने माने आई स्पेशलिस्ट है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। थैंक यू सर। वेलकम। आज के सेहत में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।